बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अज़ीज़ों, मैं मोहम्मद इफ्तिखार आपके अपने चैनल हिस्ट्री एंड स्टोरीज़ में हाज़िर हूँ। फतुहात शाम दौर हुकूमत हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस्त नंबर 19 के साथ हाज़िर हैं। रावी कहते हैं कि ये सब अपने जिस्मों को ढालों से महफूज करके बाप्यादा ही दुश्मन की तरफ बढ़े। इधर हज़रत यजीद बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाब सग़ीर से, कैस बिन हुमैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाब किसान से, राफ़िया बिन उमैर अलताई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाब शर्की से, शरहबील बिन हसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाब तोमा से और हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाबुल फ़रादीस से चले। वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला रवात के साथ हज़रत रिफ़ा बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान किया है कि वो कहते हैं, मैंने अपने वालिद हज़रत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो फ़तह दमशक में मौजूद थे दरियाफ़्त किया कि दमशक के मुहासरा के रोज़ आप हज़रात सवार हो कर लड़ रहे थे या पैदल। आपने फरमाया, सिवाय हज़रत ज़रा रज़ी अल्लाह अन्हु के 2000 सवारों को जो इस मुहासरा में के हंगामा राई में तमाम लश्कर और शहर के गिरद चक्कर लगाते फिर रहे थे, बाकी तमाम लश्कर पैदल था। हज़रत ज़रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहर के गिर्द इसलिए फिर रहे थे कि अचानक दुश्मन किसी जगह से मुसलमानों पर हमला न कर दे। आप जिस वक्त किसी दरवाज़े के पास पहुँचते तो तवक्कुफ़ फरमाकर लोगों को जंग की तरगीब देते और कहते कि दुश्मनान अल्लाह के मुकाबले में सब्र करो, सब्र, कल यानी क़यामत के रोज़ तुम अल्लाह जल्ला शानहू के साया में उठाए जाओगे। अगर खुदा के दुश्मन शहर पनाह के दीवार से तुम पर खरूज करें तो बारी ताला इस पर कादिर हैं कि वो इन पर इनके ऊपर ही से या पैरों के नीचे से अजाब भेज दें। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारी फ़तह होगी। कहते हैं कि अब एक ने दूसरे को लड़ाई के लिए पुकारा, तीर अंदाज़ों ने तीर चलाए, किले वालों की तरफ से तीर बरसने शुरू हो गए, मंजीक से ढेले आने लगे कि मुसलमान इस बला पर जो किला वालों की तरफ से नमूदार हुई नहायत सब्र और इस्तिक़लाल से डटे रहे। बादशाह का दमाद तोमा अपने हमनाम दरवाज़े से निकला। ये शख्स तमाम दमशक में नहायत आबिद, जाहिद, शुजा और दानिशमंद मशहूर था। काफ़रों के शहरों में इससे ज़्यादा आबिद और अपने दीन का कोई दूसरा जाहिद इसके बराबर नहीं था, न इससे ज़्यादा कोई दूसरा बुज़ुर्ग कौम समझा जाता था। आज ये अपने महल से इस हैबत और शान से निकला कि सबसे बड़ी स्लेब इसके हाथ में थी। इसने स्लेब को बर्ज पर गाड़ दिया। बतारका और अराजिया नेज़ बड़े बड़े नसरानी इसके गर्द जमा हुए। इंजील एक और शख्स के हाथ में थी, उसने भी इसे स्लेब के पास रख दिया। नसरानियों ने इस वक्त चलाना शुरू किया। गुफ्तगू और काल की आवाज़ें आने लगीं। तोमा ने अपने हाथ इंजील की एक सतर पर रखा और इस तरह दुआ पढ़नी शुरू की, ओ खुदा, हम में से इस शख्स को मदद दे जो हक़ पर हो, हमें गालिब कर दुश्मनों के हाथ में न दे, ज़ालिमों को बर्बाद कर, तू ज़ालिमों को जानता है। ए अल्लाह, मेरे हम सलेब के वास्ते इस शख्स के वसीला से जो सूली दिया गया और जिसने आयात रब्बानिया को ज़ाहिर और अफ़आल लाहौतिया को अश्कार किया, तुझसे नज़दीकी और करीब चाहते हैं। वो शख्स हमेशा तेरे साथ है, दुनिया में आया और फिर लौट गया। तेरे पास से इंजील आया, बस हमें इन ज़ालिमों के मुकाबले में मदद दे, और जो शख्स राह रास्त पर है इसको गालिब कर। और इसकी दुआ पर सब ने मिलकर आमीन कही। रफ़िया बिन कैस कहते हैं कि मुझसे हज़रत शरहबील बिन हसना कातिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान किया था, और इनसे रुमास हाकिम बसरा जो इस वक्त इनके पास बाब तोमा में थे, रोमियों से ये सुनकर तर्जमा करके बतलाते जाते थे, क्योंकि हर एक कलाम और इनका वही हमको हमारी ज़बान में बतलाया करते थे। हज़रत रिफ़ा कहते हैं कि रोमियों की ये कुफ़र की बातें और हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत सुनकर हज़रत शरहबील बिन हसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नेज़ दिगर मुसलमानों ने अल्लाह से पनाह मांगी और दरवाज़े की तरफ हमले की नीयत से बढ़े। और चूँकि हज़रत शरहबील बिन हसना को तोमा का ये कौल सख्त नागवार गुज़रा था, इसलिए आपने फरमाया, मरदूदो, तुमने झूठ बका है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदावंद ताला के नज़दीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिसल है। इनको बारी ताला ने मट्टी से पैदा किया और इनको जब तक चाहा ज़िंदा रखा और जिस वक्त खुशी हुई उठा लिया। ये कहकर आपने इन पर एक सख्त हमला कर दिया। मुसलमान इस कदर सख्ती और जान के साथ लड़े कि इससे पहले कभी किसी लड़ाई में इस ज़ोर के साथ नहीं लड़े थे। मलऊन तोमा ने भी नहायत बेजगरी के साथ मुकाबला किया। इसके आदमियों ने पथराव और तीरों का लगातार मींह बरसाना शुरू कर दिया, जिससे बहुत से मुसलमान मजरूह हो गए। मजरूहीन में हज़रत अब्बान बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे कि इनके एक मसमूम तीर जहर में बुझा हुआ आकर लगा
انہوں نے اگرچہ اسے نکال لیا اور زخم پر اپنا عمامہ ہی باندھ لیا تھا، مگر انہوں نے اس کے زہر کا اثر اپنے بدن میں محسوس کیا اور یہ الٹے گر پڑے۔ اس کے بھائیوں نے اسے سنبھالا، لشکر میں اٹھا کر لائے اور ارادہ کیا کہ عمامہ کھول کر علاج کریں، مگر حضرت عبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولنے سے منع فرمایا اور کہا کہ اگر اس کو کھول دیا گیا تو میرا دم اسی وقت کھولنے کے ساتھ ہی ساتھ نکل جائے گا۔ اللہ کی قسم، جو کچھ میں باری تعالیٰ سے مانگتا ہوں اور امید کرتا ہوں وہ مجھے مل گیا، یعنی شہادت۔ مسلمانوں نے ان کی خواہش کے خلاف اس زخم کو کھولنا شروع کر دیا۔ اب یہ کھولنے بھی نہ پائے تھے کہ حضرت عبان نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی اور انگلی سے اشارہ کیا، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ آپ کے منہ سے ابھی یہ جملہ پورا بھی نہیں نکلا تھا کہ روح اس قفس انصری کو چھوڑ کر عالم بالا میں چلی گئی۔ خداوند تعالیٰ ان پر رحم کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی شادی ابھی اجنادین کے مقام میں جنابہ ام عبان بنت عتبہ بن ربیعہ سے ہوئی تھی، جن کے ہاتھ اور سر سے شب عروسی کی مہندی اور عطر تک کا اثر ابھی تک زائل نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک شجیع اور دلیر خاندان کی خاتون اور باپیادہ لڑنے والی عورتوں میں سے تھیں۔ جس وقت انہوں نے اپنے شوہر کی شہادت کے متعلق سنا تو نہایت گھبراہٹ کے ساتھ لٹکے ہوئے دامنوں میں الجھتی ہوئی ٹھوکریں کھاتی ہوئی ان کے لاش کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ انہیں دیکھ کر ثواب کی امید میں صبر کر کے سوائے اس جملہ کے اور کچھ زبان سے نہیں نکلنے دیا کہ جو آپ کو عطا ہو وہ مبارک ہو۔ آپ رب العالمین کی جوار رحمت اور بڑی بڑی آنکھوں والی روحوں کے پاس چلے گئے، اس خداوند عالم کے پاس جس نے ہمیں ملایا تھا پھر جدا کر دیا۔ میں تمہاری چونکا مشتاق ہوں، اللہ کی قسم اس قدر جہاد کروں گی کہ تم سے مل جاؤں، کیونکہ نہ میں نے تمہیں اچھی طرح دیکھا اور نہ آرام برتا اور نہ تم نے۔ اللہ کو یہی منظور تھا کہ میں نامراد ہوں اور میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے کہ تمہارے بعد مجھے کوئی مس کرے۔ میں اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیا ہے۔ میں تم سے بہت جلد ملوں گی اور مجھے امید ہے کہ یہ کام بہت ہی جلد ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ صبر کرنے والی عورت کوئی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ان کے بعد ان کے تجہیز اور تکفین کی گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی قبر مشہور ہے۔ حضرت ام عبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس بالکل نہیں ٹھہریں بلکہ سیدھی خیمہ میں آئیں، اسلحہ سے مسلح ہوئیں، دہاٹا باندھا، تلوار ہاتھ میں لی اور حیت بدل کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر خبر کیے مسلمانوں کے ساتھ لشکر میں شامل ہو گئیں۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ میرے شوہر کو کون سے دروازے پر شہید ہوئے؟ انہوں نے کہا توما نامی دروازے پر، جو ہرقل بادشاہ کے داماد کے نام سے مشہور ہے، اور اسی نے تمہارے شوہر کو قتل کیا ہے۔ آپ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی طرف روانہ ہوئیں اور ان میں مل کر نہایت سختی سے لڑیں۔ آپ نہایت اچھی تیر انداز تھی۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس روز باب توما کے سامنے ایک شخص کو سلیب اٹھائے اور اپنے لشکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ اے خدا، تو سلیب کو اور اس شخص کو جس نے سلیب کی طرف پناہ لی ہے مدد دے۔ اے اللہ، ان پر اس کا غلبہ ظاہر کر اور ان کو بلند مرتبہ کر۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ دفعتاً ام عبان نے ایک ایسا تیر چلایا کہ خطا کیے بغیر نشانے پر جا لگا۔ اسی وقت وہ سلیب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گری۔ میں نے خود اس کے چمکتے ہوئے جواہر دیکھے۔ مسلمانوں میں ہر ایک شخص اس کے اٹھا لینے کے لیے اپنے بدن کو ڈھالوں سے چھپا کر دوڑا۔ پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ ہمارے آدمیوں نے سلیب کے اٹھانے کے لیے اس قدر سبقت کی کہ ایک دوسرے پر گرتا پڑتا چلا جا رہا تھا کہ پہلے میں ہی اٹھاؤں۔ اللہ کے دشمن توما نے جب سلیب کے اٹھا لینے کے لیے مسلمانوں کی اس قدر کثرت اور عجلت دیکھی تو اسے اپنی ذلت و خواری کا احساس ہوا اور سمجھ گیا کہ اب ہلاکت قریب ہے۔ اس کا کفر اس وقت تیز ہوا اور اسے یہ سخت ناگوار گزرا کہ اس نے دل میں غور کیا کہ بادشاہ اس کی خبر ضرور ہوگی کہ سلیب اعظم اس سے چھین لی گئی اور کچھ دن کے لیے اس کے مالک مسلمان ہو گئے۔ یہ سوچ کر اس نے کمر کسی، تلوار اور سپر ہاتھ میں لی اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، جسے میرے ساتھ دینا ہو میرے ساتھ چلے اور جسے بیٹھنا ہے بیٹھ جائے۔
मैं अब ज़रूर मुकाबले को निकलूँगा और दुश्मन को दफ़ा करके अपने दिल को आराम दूँगा। ये कहकर वो बहुत फुर्ती से नीचे उतरा, दरवाज़ा खोल देने का हुक्म दिया और दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहले मैदान में निकला। रूमी चूँकि इसकी शजाअत, मर्दानगी, दानिशमंदी और शिद्दत हमले से खूब वाकिफ़ थे, इसलिए बाज़ तीर कमान और बाज़ ढाल और तलवार लिए हुए टिड्डी दल की तरह इसके पीछे पीछे निकल पड़े। कहते हैं कि मुसलमान सलेब के लौटने में मशगूल थे कि रोमी चीखते चिल्लाते दरवाजे से बाहर आए। शोर और गुल बुलंद हुआ। मुसलमानों में से एक ने दूसरे को मुतनब्बे किया और जब रोमियों की अपने तरफ आते देखा कि उस सलेब हज़रत शरहबील बिन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपर्द कर दी और ख़ुद इनके मुकाबले में डट गए। मुसलमान की तरफ बढ़े और अगरचा दरवाज़े के ऊपर से तीर और पत्थर काफ़ी मिकदार में बरस रहे थे, मगर फिर भी रोमियों पर पल पड़े। हज़रत शरहबील बिन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों को मुखातिब करते हुए आवाज़ से कहा, या माशरल मुस्लिमीन, दरवाज़े के सामने से पीछे हट कर लड़ो ताकि दुश्मन के पत्थर और तीरों से महफूज हो जाओ। ये सुनकर मुसलमान पीछे हटे और इस तरह दुश्मन के शर से महफूज हो गए। जिस वक्त ये पीछे हटे तो अल्लाह के दुश्मन तोमा ने दाएं बाएं लड़ते और मारते इनका ताक़ुब किया। बहादरान रोमी इसका हल्का किए हुए थे और एक मस्त ऊँट की तरह झूम रहा था। हज़रत शरहबील बिन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इसकी ये हालत और मुशरिकों का गलबा देखा तो अपनी कौम को मुखातिब करके कहने लगा, माशरन नास, बहशत की तलब करने के लिए अपनी मौत को भूल जाओ, अपने खालिक को राज़ी कर लो और याद रखो वो भागने या पीठ दिखाने से राज़ी नहीं होता। बढ़ो, हमला करो और इसमें घुस जाओ, अल्लाह ताला बरकत देंगे। कहते हैं कि मुसलमानों ने यह सुनते ही इस बेजिगरी के साथ हमला किया कि एक जमात दूसरी जमात में घुस गई। तलवारों ने अपना काम शुरू किया, पत्थर और तीरों ने निशाना बांधा। इधर रोमियों को शहर में खबर पहुंची कि तोमा मुसलमानों के मुकाबले के लिए निकला है। सलेब आज़म इसके हाथ से मुसलमानों के कब्ज़े में चली गई है। ये सुनते ही लोग निकलने शुरू हुए। रोमियों की जमात बढ़ गई थी। अल्लाह का दुश्मन तोमा दाएं बाएं देखता और अपनी कौम को सलेब की तलाश और इसकी हसूल की तरगीब देता जाता था कि दफ़ातन उसने उसे हज़रत शरहबील बिन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास देखी। देखते ही बेसब्री की आलम में तलवार निकालकर आपकी तरफ बढ़ा और चिल्लाकर कहने लगा कि बस अब सलेब डाल दो, इसकी वजह से ही तुम पर बला नाजिल हुई है। कहते हैं कि हज़रत शरहबील बिन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस वक्त अचानक अपनी तरफ आते देखा तो सलेब को हाथ से फेंक कर तलवार हाथ में ली, सुपर सीना के बराबर की और मुकाबले में डट गए। तोमा ने आप पर बुरी तरह हमला किया, मगर जिस वक्त सलेब को ज़मीन पर पड़े देखा तो अपने आदमियों को आवाज़ दी कि वो इसकी मदद के लिए आ मौजूद हुए। इधर हज़रत उम्मे अब्बान ने जिस वक्त हज़रत शरहबील बिन हसन पर तोमा को हमला करते हुए देखा तो आपने दरियाफ़्त किया कि अपने नफ्स को जलील करने वाला कौन शख्स है। मुसलमानों ने कहा, यही वो बादशाह का दमाद और आपके शोहर का कातिल। उम्मे अब्बान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सुनते ही इसकी तरफ झपटीं और जिस वक्त आप इसके करीब पहुंची तो तीर को चिल्ला पर चढ़ाकर चाहा ही था कि छोड़ दें। रोमी इसके करीब पहुंच गए और इरादा किया कि इन्हें गज़ंद पहुंचाएं, मगर आपने इनकी कुछ परवाह न की और बिस्मिल्लाहि व अला बारकातिल्लाहि रसूलुल्लाह कहकर निशाना पर तीर छोड़ दिया। तोमा करीब था कि हज़रत शरहबील बिन हसन के पास पहुंच जाए और ऊपर से यह तीर आया जो इसकी दाईं आँख में उतरता चला गया। तीर खाते ही चलाता हुआ पीछे मुड़ा। इधर हज़रत उम्मे अब्बान ने दूसरे तीर का इरादा ही किया था कि कुछ रोमी इसकी तरफ लपके और बाज़ ने अल्लाह के दुश्मन तोमा को ढालों की पनाह में ले लिया। मुसलमान भी ये देखकर हज़रत उम्मे अब्बान की हिफाजत के लिए इस तरफ बढ़े और जिस वक्त ये दुश्मनों के शर से महफूज हो गईं तो अपना बदला ले और एक पहुंचने वाला हमला कर, तेरे तीरों से रोमियों को शोर हो गया है। मैंने कसम खा ली है कि अब मैं लड़ाइयों से ही बात करूंगी। मैं अब तुम्हें छोड़कर ऐश नहीं करूंगी। वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उन्होंने ये इशार पढ़ते पढ़ते फिर एक तीर मारा जो एक रोमी के सीने पर लगा और वो चकरा कर ज़मीन पर गिरा। तो फिर इसके गर्दन पर तीर दे मारा जिससे वो हलाक हो गया। अल्लाह का दुश्मन तोमा पहले तीर खाते ही ऊँट की तरह बुलबुलाता और चिल्लाता हुआ भागा, दरवाज़े के करीब आया और उसमें घुस गया। हज़रत शरहबील बिन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये देखकर अपने साथियों से चिल्लाकर कहा, तुम पर अफसोस है कि रोमी कुत्ता भाग निकला। कुत्तों की तरफ बढ़ो, मुमकिन है कि तुम इन तक पहुँच जाओ। ये कहकर आप नेज़ आपकी जमात और आपकी तरफ दौड़ी और इनको मारते मारते दरवाज़े तक हटाती चली गई। मुसलमान जैसे दरवाज़े के करीब हुए तो इन पर ऊपर से पत्थर और तीर बरसने लगे।
मुसलमान पीछे लौटे और अलावा कपड़ा, हथियार और सलेबे लूट लेने के 300 रोमियों को तलवार के घाट उतार दिया। अल्लाह का दुश्मन आँख में इस तरह तीर लिए हुए दरवाज़े में दाखिल हो गया और जिस वक्त ये अंदर दाखिल हुआ तो फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर लिया गया। मोअज़्ज़िन और रसाए कौम से गर्द जमा हुए। हुक्मा ने तीर निकालने की तदाबीर सोची और चाहा कि उसे पकड़ कर खींच लें, मगर वो किसी तदबीर से ना निकल सका। तोमा शिद्दत दर्द से चीख रहा था और कोई तदबीर इसके निकलने में समझ ना आती। आखिर तीर का गज़ जो लकड़ी का था काट दिया गया और पेकान आँख में रहने दिया गया। पट्टी बांधने के बाद घर चलने के लिए कहा, मगर यह दरवाज़े के अंदर इसी जगह पर बैठ गया। कुछ देर के बाद दर्द में सुकून हुआ तो कौम ने फिर मकान पर जाने का इसरार किया और कहा कि इस बकिया दिन में अगर हम घर में आराम करें तो बहुत बेहतर है। अफसोस आज हम पर 2 मुसीबतें नाज़िल हुई हैं। पहली मुसीबत सलेब आज़म का हाथ से निकल जाना और दूसरी मुसीबत आपकी आँख में तीर लगना, और ये दोनों मुसीबतें इस कौम के हाथ से हमें पहुँची। अब हम अच्छी तरह जान गए हैं कि इस कौम का ना कोई मुकाबला कर सकता है और ना कोई आदमी इनकी इस आतिश हरब में कदम रख सकता है। हमने आपसे पहले ही अर्ज़ किया था कि जो कुछ ये हमसे मांगे इन्हें देकर इनसे सुलह कर लेनी चाहिए। तोमा ये सुनकर आग बगोला हो गया और कहने लगा, ऐ बदबख्तो, इतना सोचो कि सलेब आज़म जाती रही, मेरी आँख को सदमा पहुँचा, अजीज़ व अकारब मारे गए, फिर भी मैं इन ग़ुलामों की तरफ से गफलत करूँ और दानिश्ता तौर पर बेखबरी बरतूँ। क्या मेरी इस गफलत की इत्तला, सुस्त और अजज़ की खबर बादशाह तक नहीं पहुँचेगी? मुझे हर हाल में इनका मुकाबला करना चाहिए। मैं यकीनन इनसे अपनी स्लेब वापस लूँगा और अपनी एक आँख की इवज़ इनकी 1000 आँखें फोड़ कर रहूँगा, ताकि बादशाह को मालूम हो जाए कि मैं इनसे अपना बदला ले लिया है। मैं हाल ही में इनके साथ एक ऐसा मकर और एक ऐसी चाल चलूँगा कि किसी तरह इनके सरदार तक पहुँच जाऊँ और इनके बाद इनकी जमात को मार कर भगा दूँगा। जो कुछ उन्होंने हमसे लूटा है सब लुटा लूँगा और इकट्ठा करके बादशाह के पास चलता कर दूँगा। इसके बाद फिर भी मेरी आतिश इंतकाम फ़र्द नहीं होगी, बल्कि मैं एक लश्कर तैयार करके बार बिरादरी का सामान और ज़ाद राह साथ लेकर हज्जाज और बादशाह अबू बकर पर चढ़ाई करूँगा। वहाँ पहुँचकर इनके आसार को मसमार, मुल्कों को तबाह व बर्बाद, घरों को खंडर और मस्जिदों की ईंट से ईंट बजा दूँगा और इनके शहरों को इनसे काबिल कर दूँगा कि वो इसमें घूस और दूसरे वेश्य जानवर रहने लगे। ये कहकर ये दरवाज़े के ऊपर चढ़ा, आँख पर पट्टी बांधी ताकि इसके लोगों के दिलों में मुसलमानों को रोब निकल जाए। इन्हें जंग की तरगीब देने लगा और कहा, घबराओ मत, अहले अरब से जो तुम्हें तकलीफ़ पहुँची है इसकी चंदा परवाह मत करो। सलेब ज़रूर इन्हें भगा के रहेगी। अगर तुम्हें इनका यकीन न हो तो अब मैं ज़िम्मेदार और ज़ामिन होता हूँ। लोगों के इनके कहने से डारस बंधी और वो फिर एक दफ़ा दिल खोल कर लड़ने लगे। इधर मुसलमानों ने भी खूब डट कर इनका मुकाबला किया। हज़रत शरहबील बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी भेजा और कहा कि तुम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यहाँ का तमाम किस्सा बयान करो और कहो, तोमा बादशाह के दमाद के हाथों से हमें बेहद हिसाब नुकसान उठाना पड़ा है। नेज़ इस हमारे मोर्चे पर सबसे ज़्यादा हंगामा आराई है, इसलिए हमारी कमक के लिए कुछ आदमी रवाना कीजिए। कासिद ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम किस्सा, मुशरिकीन से लड़ाई, हज़रत उम्मे अबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ से तोमा का ज़ख्मी होना, सलेब का गिरना, इसका मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाना और जिस शख्स के हाथ में सलेब थी इसका मारा जाना सब बयान कर दिया। आप सुनकर बेहद खुश हुए, सजदा शुक्र अदा किया और फरमाया, ये मलून तोमा ही जो बादशाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ है, लोगों को सुलह से मना करता है। मुझे बारी ताला जल्ला जलालुहु से कवी उम्मीद है कि वो हमारे इस काम में हमें कफ़ायत करेंगे और इसकी बदी बुराई उल्टी इन्हीं पर डाल दी जाएगी। इसके बाद आपने फरमाया, तुम शरहबील के पास लौट जाओ और उनसे कहो कि तुम अपने मोर्चा पर जहाँ मैंने तुम्हें मुतय्यन कर रखा था बदस्तूर काम करते रहो। मुसलमानों का हर गिरोह, फ़िरका और जमात अपने अपने काम में हर जगह मशगूल है, अलबत्ता मुझे अपने नज़दीक समझो।
نیز زرار شہر کے چاروں طرف گشت لگا رہے ہیں، وہ بھی تم سے ہر وقت قریب ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دل رنجیدہ مت کرو اور برابر لڑتے رہو۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر قاصد نے شرحبیل بن حسنہ کو یہ پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے نہایت پامردی اور استقلال کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا اور اس تمام دن اسی طرح لڑتے رہے۔ صلیب اعظم کے ہاتھ آنے اور طمع کے زخمی ہونے کی خبر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سرداران افواج اسلامیہ کو پہنچی تو وہ نہایت خوش ہوئے۔ مسلمانوں نے اور ثابت قدمی دکھلائی، حتیٰ کہ ظہر کا وقت گزرنے کے بعد عصر کا وقت آ گیا۔ دونوں لشکر جدا ہوئے، مسلمان اپنی اپنی فرد گاہوں میں آئے۔ شام ہوئی تو اذان کہی گئی، ہر ایک سردار نے اپنی اپنی جماعت کو عشاء کی نماز پڑھائی، آگ روشن کی گئی اور ان مسافر مسلمانوں کے خیموں میں اللہ کا کلام پڑھنے کی آوازیں آنے لگیں۔ دوستو 19 نمبر قسط کا یہیں اینڈ ہوتا ہے، انشاءاللہ 20 نمبر قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو ویڈیو دیکھیں، شیئر کریں اور کمنٹس میں کمنٹ ضرور کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، آواز صاف ہے نہیں ہے، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے اور اس کے بعد میں اپنی آواز میں بہتری لے کے آؤں۔